हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब कुछ इन हिंदी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि सहारा रिफंड पोर्टल के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कि सहारा रिफंड पोर्टल एग्जैक्टली लॉन्च हो चुका है और इसके बारे में बहुत ही सारे कन्फ्यूज़न आप लोगों के मन में है। वो सारे कन्फ्यूज़न जो भी क्वेश्चंस हैं आपके मन में, वो सारे के सारे हम आपको आज के इसी वीडियो में समझाने वाले हैं कि उसका आंसर आपको मिल जाएगा और आप उस किस तरह से उसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिससे कि आपको भविष्य में दिक्कत ना आए। देखिए, सबसे पहले जो हमारे मन में सवाल चल रहा है ना कि जिस भी बॉन्ड पेपर अगर आपका है, उसका अगर मैच्योरिटी कंप्लीट नहीं हुआ, किसी-किसी का मैच्योरिटी है जो कि 2025, 2026, 2027 में कंप्लीट होगा, तो उसका फॉर्म हम किस तरह से भरेंगे। उसके बाद आप लोगों के सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये आ रहा है कि जिस व्यक्ति का निधन हो गया है, तो उसका सहारा रिफंड क्लेम हम कैसे कर सकते हैं? क्या नॉमिनी को उसका रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर किसी व्यक्ति के पास 5, 10, 15, 20, 25 बॉन्ड पेपर हैं, तो वो सहारा का क्लेम कैसे करेगा? उसे रिफंड किस प्रकार से मिलेगा? उसके बाद जो आपका सवाल, बहुत सारे सवाल जो कमेंट्स आए हुए हैं मेरे, वही सारे कमेंट्स मैं आप लोगों को अभी उसका आंसर देने वाला हूँ। सारे के सारे मैंने जवाब खोजा है, उसके बाद ही आपको बताने वाला हूँ। चौथा सवाल जो आप लोगों के मन में चल रहा है कि सहारा क्यू सॉफ्ट का रिफंड किस प्रकार से मिलेगा? उसके बाद पाँचवाँ सवाल जो आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि अगर हम पोर्टल पे लाइव मतलब लॉगिन करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप में तो ओटीपी आता है, लेकिन सेकंड स्टेप में जो है ओटीपी नहीं आ रहा है। क्या बिहार, यूपी वाले इन लोगों को भी रिफंड मिलेगा सहारा या नहीं मिलेगा? उसके बाद जो सातवां सवाल आप लोगों के मन में है कि अमाउंट जो है, कौन-सा अमाउंट वहाँ पे फिल करना है जिससे कि हमें रिफंड मिलेगा? और किन्हीं-किन्हीं को ये भी नहीं पता है कि अमाउंट जो है, कितना अमाउंट हमें वहाँ पे फिल करना है या नहीं फिल करना है। उसके बाद लास्ट का जो सवाल एक आता है कि अगर किन्हीं व्यक्ति का क्लेम 1 लाख है या 2 लाख या 5 लाख या 10 लाख है या 10,000 है या 5,000 है, तो वो कितना रुपए उन्हें मिलेगा और उसे कितना रुपए फिल करना चाहिए? तो सारे सवाल के जवाब हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। देखिए, आप लोगों के मन में ये भी चल रहा होगा कि इन सारे सवाल के जवाब हमें कहाँ से मिला, ठीक है ना? देखिए, उसका भी सॉल्यूशन हम आपको बताएँगे कि इनका जवाब देखिए हमने कहाँ से लिया है और आप भी कहाँ से ले सकते हैं, ठीक है? देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इनकी जो टीम है ना, सीआरसीएस रिफंड की जो टीम है, उनकी टीम से हमने बात किया है और उसका कॉल रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। वो कॉल रिकॉर्डिंग भी हम आपको इसी वीडियो के साथ दे देंगे कि अगर आपको लग रहा होगा कि अगर हम कहीं पे कुछ मिस्टेक किए हैं, तो आप अपने दूसरे सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं और उनका नंबर भी हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे कि आप भी डायरेक्ट उनसे बात करके आपके मन में जो भी सवाल है, उन सवाल का जवाब ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को एक-एक करके सारे सवाल के जवाब दे देता हूँ, उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे और वो सारी रिकॉर्डिंग भी सब कुछ दिखाएँगे। तो जैसे कि मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने सहारा रिफंड पोर्टल का जो भी पहले उन्होंने क्वेश्चन आंसर दिया था, पहले उसके बारे में बता देता हूँ। उसके बाद आपके मन के सवाल जो मैंने अभी 9 सवाल बताए हैं आपको, फिर मैं उनके बारे में भी आप लोगों के साथ सब कुछ साझा करूँगा, ठीक है? आप लोगों को ये चीज़ भी पता होगा कि देखिए, सहारा रिफंड पोर्टल जैसे ही लॉन्च हुआ था 11 बजे 18 तारीख को, उसके 1 घंटे के बाद ही हमने अपने वेबसाइट पे, सबसे पहला हमारा वेबसाइट है, हमारा चैनल है, जहाँ कि हम अपने चैनल पे आप लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइड किया था कि किस तरह से आप रिफंड प्रोसेस करवा सकते हैं, यानी फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है? तो और भी इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्त और फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले फटाफट में आप लोगों को समझाते हैं कि देखिए, इनके पास जो था कि ये सहारा रिफंड पोर्टल ये है क्या, ठीक है? तो सबसे पहले हमें इस चीज़ के बारे में जानना है। देखिए, सहारा रिफंड पोर्टल क्या है? ये एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, जिसको कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को निर्देश के अनुसार सहारा समूह के 4 सहकारी समितियों के जमाकर्ता के रिफंड को प्रसंस्करण के लिए डिज़ाइन किया गया। यानी 29 मार्च 2023 को इस वेबसाइट की लॉन्च कर दिया था, जिसमें कि सहारा का जो भी पैसा है, जो भी उसके मतलब कस्टमर है, वो रिफंड प्रोसेस करवा सकते हैं। उसके बाद ये है कि क्या सीआरसीएस रिफंड पर पोर्टल जो वो सुरक्षित है? जी हाँ, यह पोर्टल जो है बिल्कुल सुरक्षित है, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है। उसके बाद तीसरा सवाल था यहाँ पे देखिए कि सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से रिफंड के लिए कौन-कौन पात्र हैं? यानी किन-किन को मिल सकता है? तो यहाँ पे इन्होंने 4 सोसाइटी का नाम लिया था, जो कि हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया। ये देखिए, चारों के चारों सोसाइटी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अगर आपका भी रिफंड यानी क्लेम कर रहे हैं, आप ये 4 सोसाइटी आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपका ये चारों सोसाइटी में है, तो डेफ़िनेटली आपको ये रिफंड मिलने वाला है। उसके बाद देखिए, सवाल था कि सीआरसीएस रिफंड पोर्टल का दावा दायर करने के पात्र मानदंड है या नहीं है? मानदंड क्या है? दावा अनुरोध दाखिल करने के लिए जमाकर्ता को निम्नलिखित तिथियों से पहले पैसा जमा किया होना चाहिए और बकाया राशि पर्याप्त होना चाहिए, ठीक है? देखिए, 22 मार्च 2022 से पहले ये 3 इन्होंने कोऑपरेटिव लिमिटेड सोसाइटी का दे रखा है, उसके बाद एक यहाँ पे है। उसके बाद क्या बोलता है कि क्या दावा प्रपत्र दाखिल करने के लिए कोई शुल्क
लगेगा या नहीं लगेगा? जी नहीं, बिल्कुल कोई शुल्क नहीं लगेगा, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई शुल्क आपको नहीं देना है। उसके बाद देखिए क्या होता है, सीआरसीएस रिफंड पोर्टल में पंजीकरण किस प्रकार से करना है। देखिए इनको मैंने सारे कुछ बता दिया, अब झूठ मूठ का आप लोगों का समय व्यर्थ करना इस पे नहीं है, ठीक है। और देखिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको तो यार पूरा पढ़ने का कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि आप लोगों को भी ये पीडीएफ फाइल मैं दे दूंगा, तो आप लोग भी इसे कर सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं पीडीएफ फाइल दे देता हूँ, आप लोग इसको पूरा तरीके से पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं आपके जो सवाल है ना, मैं उस सवाल के जवाब दे देता हूँ और वो कॉल रिकॉर्डिंग भी आपको सुना दूंगा, जिससे कि आप भी आराम से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला देखिए, आप लोगों का जो सवाल था, जिस बॉन्ड की मैच्योरिटी कंप्लीट नहीं हुई है उसका क्या करें। तो सबसे पहले अगर आपकी मैच्योरिटी कंप्लीट हुई ही नहीं है तो आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, कि जब तक कंप्लीट नहीं होती मैच्योरिटी आप वेट कीजिए। मैच्योरिटी कंप्लीट होने के बाद इस अगर ये वेबसाइट रहेगी या लाइव रहती है, या जितने 5,000 करोड़ रुपए हैं अगर वो सारे वितरित हो जाते हैं, उसके बाद फिर से आएगा, तब आप इसे फिल कर सकते हैं। अभी आपको नहीं करना है। दूसरा सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस व्यक्ति का निधन हो गया है उसका सहारा रिफंड क्लेम कैसे करें। देखिए जैसे ही हमने इसकी टीम से बात किया था, सीआरएस रिफंड टीम से, तो उन्होंने इस चीज़ की मुझे जानकारी दी कि जिन भी व्यक्ति का मृत्यु हो गया या निधन हो गया है तो उसका रिफंड आप क्लेम अभी नहीं कर सकते। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा और आपके निकटतम जो भी सहारा का केंद्र है, आप वहाँ पे जाके इस चीज़ के बारे में विशेष जानकारी ले सकते हैं। मगर ऑनलाइन आप लोगों को फिल नहीं करना है। बहुत सारे कमेंट्स भी मैंने देखे कि नॉमिनी के तहत भी हम ले सकते हैं, यानी नॉमिनी का नाम फिल करके भी ले सकते हैं। जी, बिल्कुल नहीं, इसके लिए उन्होंने क्लियरली मना किया है। उसके बाद तीसरा सवाल जो आप लोगों का है कि अगर मेरे पास 5, 10, 15, 20, 25 बॉन्ड पेपर हैं तो सहारा का क्लेम हमें किस प्रकार से करना और रिफंड कैसे मिलेगा। देखिए हमने आपको पहले ही बताया कि जब आप थर्ड स्टेप पे जाते हैं, जब आप वहाँ पे अपना क्लेम फिल करते हैं, पेपर अपलोड करते हैं, जैसे आप पहला पेपर अपलोड करेंगे तो वहाँ पे फिर दूसरा ऑप्शन आता है कि अगर आपको और भी पेपर लिंक करना है तो आप वहाँ पे क्लिक करके दूसरा पेपर अपलोड कीजिए। यानी आपके पास जितने भी पेपर हैं आप सारे एक एक करके अपलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत आती है तो उसे एडिट भी कर सकते हैं उसी समय पे। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। चौथा सवाल कि क्या सहारा क्यूसॉप का रिफंड कैसे मिलेगा। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी थे कि सहारा क्यूसॉप जो था उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था दूसरे सहारा की कंपनी में, ठीक है। लेकिन इसका भी कोर्ट में केस चल रहा है सेबी के माध्यम से। अगर आप चाहते हैं तो उसका रिफंड कर सकते हैं, लेकिन इस वेबसाइट के थ्रू आपको इस क्यूसॉप का रिफंड नहीं मिलेगा। इसके लिए भी आपको सहारा के जो ऑफिस है वहाँ पे जाके पता करना पड़ेगा। उसके बाद पाँचवां सवाल कि अगर आपको ओटीपी नहीं आ रहा है तो क्या करें। देखिए अभी सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ा हुआ है जो वेबसाइट है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, धीरे धीरे सब ठीक होने वाला है और धीरे धीरे ये ठीक भी हो जाएगा, ओटीपी भी आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या बिहार और यूपी के लोग भी इसे भर सकते हैं। जी बिल्कुल, पूरे इंडिया के लोग इसे भर सकते हैं। जिन जिन का पैसा फंसा हुआ सहारा रिफंड में, सहारा में, वो अपना पैसा क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन कि अगर आपको अमाउंट मालूम नहीं है कि कितना अमाउंट आपने जमा किया है या क्या करा है तो कैसे भरना है। देखिए उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने एजेंट से बात करना पड़ेगा। आपके डॉक्यूमेंट्स निकलवाने पड़ेंगे, कागजात निकालिए, पासबुक निकालिए, और वो आपको बता देगा कि आपने अभी तक कितना जमा किया है। उसके बाद है कि रिफ़ंड के लिए कौन-सा अमाउंट आपको फ़िल करना है। देखिए जैसे भी आप रिफ़ंड करना चाहते हैं जिस भी अकाउंट का, तो आपने अभी तक जैसे फ़िक्स्ड डिपॉज़िट है तो उसमें तो आपको पता होगा कि आपने 1 लाख 2 लाख कितना फ़िक्स किया था, तो आपको वो फ़िल करना है। अगर आपके पास आरडी यानी रिकरिंग डिपॉज़िट है, यानी महीना-महीना करते थे या प्रत्येक दिन करते थे, जिस तरह से करते, तो अभी तक आपने जितना रुपए मूलधन आपने जमा किया है वो सारा रुपए आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा था और आप लोगों के पास भी था कि अगर मेरा क्लेम 1 लाख से ज़्यादा है या 5 लाख है या 50,000 है, 10,000, तो हमें किस प्रकार से करना पड़ेगा और कितना रुपए मिलेगा। देखिए आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है, लेकिन अभी जैसे कि सर ने बताया था, हमारे गृह मंत्री जी ने, कि आपको मैक्सिमम अभी 10,000 रुपये मिलेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए एक पहल है और अभी सभी लोगों को बोला गया है कि आप इससे जुड़ जाइए। एक बार जैसे ही होता है फिर से हम कोर्ट में दाखिल करेंगे और कुछ पैसा मिलेगा तो फिर जो भी कस्टमर लॉगिन है जिन्होंने रजिस्टर्ड किया फिर उन्हें कुछ कुछ करके पैसा देंगे। तो अभी मैक्सिमम जो है आप लोगों को 10,000 मिलने वाला है। अगर किसी ने 5,000 जमा किया तो उसे 5,000 ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने 5,000 जमा किया वहाँ पे फिल कर दिया 10,000 तो आपको 10,000 मिलेगा। वो डॉक्यूमेंट्स चेक होता है, चेक होने के बाद 30 दिन का समय लगेगा, सब कुछ वेरीफाई हो जाता है तो 30 दिन के बाद आपको एक्स्ट्रा 15 दिन और लगेंगे, जिसके बाद आपके पैसे आ जाएंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और भी आप लोगों के मन में अगर कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि हमने सारे सवाल जो भी आप लोगों के थे वो सारे सवाल को ले लिया हूँ इस वीडियो के माध्यम से और आपको सारे डिटेल मैंने बताने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मैंने कोशिश किया कि इस वीडियो को लंबा नहीं रखने का। और हाँ, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, किसी के झांसे में नहीं आना है आपको, ना ही किसी को ओटीपी शेयर करना है, ठीक है। खुद से कोशिश कीजिएगा, आपकी जो भी
अगल-बगल के जान-पहचान के मेंबर्स हैं उसके साथ फॉर्म फिलअप करवा लीजिएगा, मगर किसी को ऐसा नहीं कि किसी को कोई आपसे पैसा माँग रहा है और वो आपको पैसा देना है और फिर फॉर्म को जो है फिल करवाना है। ओटीपी किसी के साथ भी शेयर नहीं कीजिएगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और जो मैंने आप लोगों को बताया कि कस्टमर केयर का नंबर, ठीक है, तो जैसे आप देखिए ये मेरे इसका पोर्टल है जो कि इसका मैंने लिंक दे दिया। इस पोर्टल पे जैसे आप नीचे आएँगे ना तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने कस्टमर केयर का नंबर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों नंबर है, मगर बहुत ट्राई करने के बाद आपको लगेगा तो बस इस नंबर पे ही आपको क्या करना है, कॉल करना है, संपर्क कीजिएगा और डेफ़िनेटली वो आपकी जो भी आपके मन में प्रश्न है उसका जवाब दे देंगे। अगर फिर भी दिक्कत आता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके सारे प्रश्न का जवाब दे देंगे। हाँ, अगर आप लोगों को कॉल रिकॉर्डिंग सुनना है तो मैं इस वीडियो के लास्ट में ही अभी कॉल रिकॉर्डिंग अटैच कर देता हूँ, तो आप उस कॉल रिकॉर्डिंग को भी आराम से सुन सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सब कुछ इन हिंदी। बाय बाय एंड टेक केयर। चलिए अब हम कॉल रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करते हैं। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, तो सर मुझे ये जानना था कि ये जो अभी रिफ़ंड सीआरसी का जो रिफ़ंड पोर्टल सहारा का लॉन्च हो गया है, तो इसमें जो मेरे पास जो पॉलिसी है उनकी मृत्यु हो गई है, तो फिर उसका कैसे हम लोग क्लेम फाइल करेंगे? हेलो 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 हेलो, सुन पा रहे हैं आप? हेलो, हाँ हेलो। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ जी, बताइए। आपका नाम? राहुल। राहुल जी, डेथ मैच्योरिटी के लिए आपका आवेदन जो है इस पोर्टल के माध्यम से आवाज़ नहीं, आपको संबंधित स्कीम लिए वहां से संपर्क करना पड़ेगा। सॉरी आवाज़ नहीं आई आपकी, फिर से बताइएगा एक बार। डेथ मैच्योरिटी का केस आवेदन ये ऑनलाइन नहीं होगा इंचार्ज सोसाइटीज का, उसके लिए आपको अपने संबंधित ब्रांच में संपर्क करना पड़ेगा, वहां से जानकारी मिलेगी सर। ओ, यानी कि अगर डेथ हो चुका है तो उनका नॉमिनी के साथ भी नहीं कर सकते हैं, नॉमिनी का नाम नहीं डाल के कर सकते हैं? नॉमिनी के नाम इसमें जो है इसके लिए ब्रांच में संपर्क करना पड़ेगा, वहां से जानकारी मिलेगी सर। इस तरीके से प्रोसेस होगा ये। और यानी कि ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन इसका करना ही नहीं है ना, इसका मतलब? जी सर, ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, और ये सहारा क्यू शॉप वाला जो है इसका कैसे करेंगे सर? क्यू शॉप की ब्रांच पेमेंट जो है जी ब्रांच के माध्यम से होगा। इतने वेब पोर्टल पे जो सीआरसीएस का वेब पोर्टल है उसमें जो 4 सोसाइटीज लिखी हुई हैं, जी जी। उस 4 सोसाइटीज का ही पेमेंट हो सकता है और जो लाइव कस्टमर है उसका मैच्योरिटी पे। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है सर, यही पूछना था। और सर पूरा ऑल ओवर इंडिया कोई भी कर सकता है ना? हाँ सर। अच्छा, और एक चीज़ और लास्ट क्वेश्चन सर, कि अगर अमाउंट अगर हमको मालूम नहीं है अमाउंट कितना फिल करना है तो उसके जगह पे क्या लिखेंगे? अमाउंट क्यों नहीं पता चलेगा उसका? अमाउंट तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स में लिखा रहता है सर, प्रिंसिपल अमाउंट आपको डालना है। अच्छा जी। और अगर आरडी अकाउंट है, आरडी में फिर आपने कितना जमा किया है वो आपको पता करना होगा। ओके, या ब्रांच में आप पता कर सकते हैं, वो आपको अमाउंट बता देंगे। यानी जितना हमने अभी तक में जमा कर दिया है सहारा में, बस वही अमाउंट हमको डालना है? हाँ, मूलधन जमा करना है आपको। अच्छा, मूलधन बता देना है, ठीक है सर, यही पूछना था। और एक दिक्कत आ रही है ना सर कि मैं कर तो रहा हूँ 2-3 दिन से, मगर वो सेकेंड स्टेप के बाद ना ओटीपी ही नहीं आ रहा है आधार कार्ड पे। हाँ, तो प्रॉब्लम ये है कि इस समय काफी कस्टमर्स इसमें लॉग इन कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से सर्वर में हेवी लोड होने की वजह से प्रॉब्लम है, बट इसको ट्राई करते रहिए, तो समय में वर्कआउट हो जाएगा। और अगर एक बॉन्ड मेरा है जिसका मैच्योरिटी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको क्या, उसको नहीं भरना है या भरना है? आवेदन नहीं होगा सर, जिसकी मैच्योरिटी हुई है उसी का ही आवेदन कर सकते हैं। ओके, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत है आपका।